तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनके रिगार्डिंग मार्केट में कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर फ्लोट हो रही है जिसको आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इम्पैक्ट एनालिसिस भी करेंगे, आगे की रणनीति और टेक्निकल चार्ट पे सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अडानी सागा भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या चल रहा है अडानी में, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, हमको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बनी रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वन एंड ओनली जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स के स्टॉक में अगेन देखिए 5% की भारी गिरावट देखने को मिली है और ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक लगातार हमको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों ये इतनी गिरावट, हम सभी को पता है कि रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं Q3 के। तो रिजल्ट यहाँ पर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी नीचे आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर आए हैं, उसी वजह से स्टॉक में इतना प्रेशर देखने को मिला है। रेवेन्यू मात्र 10% से ग्रो हुआ है YOY बेसिस पे। क्रॉस मार्जिन्स यहाँ पर टूटते हुए नजर आए हैं 1% से ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8.6% की डिक्लाइन है। एबिटा मार्जिन्स देखिए दोस्तों, चार 400 बेसिस पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 4% से ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन्स टूटते हुए नजर आए हैं। पैट 35% से गिरा है। पैट मार्जिन्स यहाँ पर हाफ हो चुके हैं। तो बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस है यहाँ पर, उसकी वजह से स्टॉक में इतनी करेक्शन देखने को मिली है। और एक और मेजर फैक्टर है यहाँ पर एलएफएल ग्रोथ। एलएफएल ग्रोथ यहाँ पर 0.3% की है मात्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अच्छी थी। जो पिछले क्वार्टर्स में यहाँ पर ग्रोथ आ रही थी वो यहाँ पर अभी बिल्कुल धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से स्टॉक में इतना प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या बताया मैनेजमेंट ने? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि जो इन्फ्लेशन है वो हिस्टोरिक हाई लेवल्स पे हमको देखने को मिल रहा है और डिमांड भी यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आया है। श्याम भारतीय साहब ने यहाँ पर ये कहा है। जो इनके नए सीईओ एमडी हैं समीर खेत्रपाल, उनका भी यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है। मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है और रिजल्ट भी इतने ज़्यादा खास नहीं है। अब मेरा यहाँ पर जो जो मेरा मानना है, जो मेरा समझ है वो ये है कि देखिए इन्फ्लेशन तो चारों जगह है, लेकिन एफएमसीजी कंपनीज़ ने अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिक्लाइन हमको मार्जिन्स में देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक तरह से डिस्क्रिशनरी आइटम है। पिज़्ज़ा सेगमेंट की बात करें तो हो सकता है चलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन का असर हो, लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो दूसरी पिज़्ज़ा चेन्स है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, या फिर मैं देवयानी और सफ़ायर की बात करूँ, वो कितनी ग्रोथ यहाँ पर दिखाते हैं। तो उनका रिजल्ट 9 फ़ेब को आ रहा है। उनके रिजल्ट पे यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छी खासी नज़र मेरी रहेगी। उनका पिज़्ज़ा सेगमेंट अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब डोमिनोज के यहाँ पर जो है बिजनेस में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो रही है। तो ये थोड़े दिन में पता चलेगा। 9 फ़ेब को रिजल्ट है, वो देखेंगे तब यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पर क्या चल रही है जुबिलेंट फूड वर्क्स के रिगार्डिंग। अब बात करें यहाँ पर ग्रोथ की, तो ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली नेटवर्क में अच्छी ग्रोथ आ रही है। पॉपॉय का जो इनका नया सेगमेंट है उसमें इन्होंने अभी हाल ही में मतलब अब 12th स्टोर इन्होंने बेंगलुरु में ओपन कर दिया, जिसको ये 250 तक लेके जाएंगे, जो कि इनका एक पॉपॉय की मैं बात कर रहा हूँ, इनका नेक्स्ट ग्रोथ लेग हो सकता है, ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। तो ये बात की बात है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स तो डेफिनेटली बिजनेस में देखने को मिल रही है। और एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पर देखिए करीब 488 का, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन अभी हो चुका है। तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है ये और गिर सकता है। स्टॉक यहाँ पर 390 के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो अभी यहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर एक बार सफ़ायर और देवयानी के नंबर आने दीजिए, उसके बाद एनालाइज करेंगे। तो ये 390 तक आ सकता है। एवरेज करना चाहते हैं तो 390 के आसपास करिएगा। लेकिन अगर आप पहले से बने हुए तो मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच कीजिए। मेरे पास भी होल्डिंग है, मैं इसमें लॉस में हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी इन्फ्लेशन का असर है तो सही, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए बाकी सिचुएशंस भी एनालाइज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही मिरर से हम चीज़ों को नहीं देख सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी मैंने इसकी कॉन कॉल नहीं पढ़ी है, कॉन कॉल अपडेट्स भी आपके साथ साझा करूँगा, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आती, बिजनेस अभी भी इंटैक्ट है, जुबिलेंट ग्रुप इंटैक्ट है, मार्केट लीडरशिप है इनकी पिज़्ज़ा सेगमेंट में, तो और कोई इशू नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच मोड पे इसको डालना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट में आज देखिए 8% की गिरावट है, भारी भरकम गिरावट है। गिरावट क्यों, उसके पीछे दो रीज़न है, दो बड़े कारण। पहला, आज तो इनके एक बार देखिए इनके Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। Q3 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मार्केट हो सकता है इसको यहाँ पर पहले ही डिस्काउंट कर रहा हो, एक्सपेक्टेशन से नीचे नंबर आ सकते हैं। तो पहला रीज़न ये है, लेकिन इससे बड़ा रीज़न गिरावट का वो ये है
क्योंकि देखिए आप देखिए आईटी सेक्टर की कंपनीज आज अच्छा कर रही हैं, आईटी सेक्टर आज अच्छा है, स्टॉक सारे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बिरला सॉफ्ट यहाँ पर काफ़ी गिरा। उसके पीछे जो बड़ा कारण यहाँ मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि देखिए बिरला सॉफ्ट ने आज से कुछ साल पहले एक डील साइन की थी इन्वा केयर के साथ, जो कि एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है। यूएसडी $240 मिलियन की ये डील थी। तो इन्वा केयर बिरला सॉफ्ट के लिए एक बड़ा क्लाइंट है। अभी यहाँ पर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि देखिए जो इन्वा केयर है उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। जी हाँ, तो इन्वा केयर ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिरला सॉफ्ट पे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से स्टॉक में आज काफ़ी भारी हमको चीज़ें यहाँ पर देखने को जो गिरावट है यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए कितनी गिरावट है, 8.5% के आसपास की गिरावट है। 53% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और यहाँ से अगर स्टॉक नंबर अच्छे नहीं आए तो मेरे ख्याल से स्टॉक फिर 250 की रेंज भी दिखा सकता है। तो आपको बाय करना है तो बाय इसको डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, रिजल्ट आने दीजिए, एक बार स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए, फिर आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं वैल्यूशन बिरला सॉफ्ट के, तो उस हिसाब से वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। बाकी ग्रोथ की बात की जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ तो ये कंपनी दिखा ही रही है, प्रॉफिट में भी, सेल्स में भी। तो 15%, 15 का पी यहाँ पर रीजनेबल नज़र आता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक की। फाइन ऑर्गेनिक में भी लगातार गिरावट हो रही है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं आई थिंक 9 फेब को। तो अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है, मैं इसको सिर्फ इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर अपडेट रहें कि 9 फेब को रिजल्ट आएंगे। और उम्मीद है कि यहाँ पर मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं, जैसे कि मैं पिछले कई महीनों से फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है, हो सकता है आगे करे, लेकिन इनकी जो अपडेट आई थी, एनुअल अपडेट, उनमें क्वार्टरली अपडेट और जो बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट अपडेट आई थी, उसमें इन्होंने बोला था कि जो सस्टेनेबल मार्जिन है वो करीब करीब 18% के आसपास, 20% के आसपास नज़र आते हैं। तो ये जो लगातार हाई मार्जिन पोस्ट करें कहीं ना कहीं अनसस्टेबल नज़र आते हैं, उसी वजह से यहाँ पर मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट भी कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक लगातार ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है, काफ़ी करेक्ट हुआ है। आप देखिए काफ़ी करेक्ट हुआ ऊपरी स्तरों से, और टाइम हाई इसने करीब 7400 के आसपास बनाया था। अभी स्टॉक 45,000 मोटा मोटा मान लीजिए यहाँ पर आ चुका है। तो काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और जिस प्रकार का भी ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक 4100 के लेवल्स भी टच कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर 4100 के लेवल टच करता है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक यहाँ से भाग भी सकता है, रिजल्ट खराब आए तो यहाँ पर गिर भी सकता है। लेकिन अभी जो टेक्निकली है स्ट्रक्चर है वो वीक नज़र आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पर वापस इसको रिकवरी करने के लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, फिर एक रैली यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए, 9 फेब का वेट कीजिए, तब इसको बाय करेंगे। बाय क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो लाजवाब कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, लार्जेस्ट है देखिए इंडिया में, और अमंग टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर है, जो कि ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव बनाती है, और इसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है इंडस्ट्री लेवल पे। और मैनेजमेंट अच्छा है, स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ आ सकती है। बाकी स्मॉल कैप है तो वॉलेटिलिटी फेस हमको करनी पड़ेगी, इसलिए हमको देखिए यहाँ पर कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बाय की जाएगी। तो अच्छी कंपनी अगर गिर रही है तो ये एक फेज़ है इन्वेस्टिंग जर्नी का। अगर हम 10 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, वो अगर 50% गिर भी रही है तो वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए, जब तक फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। तो ये चीज़ हमको सीखनी है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले हैं तो वो अपने प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। केपीआईटी में गजब की तेजी है, जो ऑलमोस्ट 7% की तेजी है। रिजल्ट आए हैं दोस्तों इसके, काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए ऑल टाइम हाई नंबर्स यहाँ पर पेश किए हैं। अगेन मतलब लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर केपीआईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 31% की है, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बात करूँ तो 25% के आसपास है। नेट प्रॉफिट में 43% की ग्रोथ है, एबिटा में 47% की ग्रोथ है। मार्जिन इन्होंने आई थिंक 18% के आसपास मेंटेन किए हैं। तो ये कंपनी लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली कमाल कर रही है। और डील्स की बात करें तो रेनॉल्ट के साथ इन्होंने एक बड़ी डील अभी साइन की है। तो ऑर्डर जो इनके पास टीसी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर मैं कनेक्टेड ऑटोनोमस यहाँ पर बात करूँ, ड्राइविंग सॉल्यूशंस की बात करूँ, इन्होंने अभी टेक्निका के साथ जो टाई अप किया उसकी बात करूँ, तो ये फ्यूचर में इनके लिए बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। तो केपीआईटी डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, और हम इसको डेफिनेटली बाय भी कर रहे हैं निचले स्तरों से। लेकिन देखिए अभी वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी बिगड़ चुके हैं केपीआईटी के। बिगड़ इन द सेंस कि वैल्यूएशन हाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी आपको अग्रेसिव नहीं होना है। एक बार मैं टेक्निकल चार्ट ओपन कर लेता हूँ केपीआईटी का। तो देखिए वैल्यूएशन, मैं एक बार वैल्यूएशन की बात कर लूँ तो 63 के पी पे चल रहा है, और इससे सस्ता भी मुझे नज़र आ रहा है
कि टाटा एलेक्सी, जी हाँ दोस्तों देखिए टाटा एलेक्सी से सस्ता नज़र आ रहा है। अगर इसी सेगमेंट में आप निवेश करना चाहते हैं तो टाटा एलेक्सी में अभी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिटर्न रेशोज भी अच्छे हैं, इसके बेसिकली यहाँ पर जो ग्रोथ है वो भी अच्छी है, मार्जिन्स भी कंपनी अच्छा पोस्ट करती है टाटा एलेक्सी। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना है केपीआईटी में। हालांकि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो और तेज़ी आ सकती है, लेकिन मेरे को लगता है करेक्शन का वेट करना चाहिए। एक 10-15% की 20% की करेक्शन यहाँ पर वापस से मौका देगी केपीआईटी में निवेश करने की। बाकी जो निचले स्तरों से निवेशित हैं वो यहाँ से आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए पिक्चर को। ये पिक्चर अभी लंबी चलने वाली है। टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, एलटीटीएस, ये ऐसे बिजनेस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदने हैं हमको, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना है, एज ऑलवेज मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। बात करते हैं देखिए अडानी की। अडानी में देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर खेल चल रहा है। मार्केट जो सेंटिमेंट्स हैं अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इसकी वजह से। अडानी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी। उसके बाद अभी क्रेडिट स्विस ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो अडानी के बॉन्ड्स यहाँ पर एज ए कोलेट्रल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगा, इसकी वजह से अडानी स्टॉक्स में हमको एक मतलब सिंक होते टैंक होते हुए नज़र आए। तो एक ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है वापस से इशू क्रिएट हुआ है। बात करते हैं अडानी का एफपीओ की। 100% यहाँ पर सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला कि ये मोरली रॉन्ग है, जिस प्रकार के अभी सेंटिमेंट्स हैं तो हम फुली स्क्रैप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि डिसीजन था अडानी की तरफ से। तो यहाँ पर वो सारे जो हैं एफपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया था वो यहाँ पर वापस करते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कई सारे रेज हो सकते हैं कि यार अडानी ने पहले तो एफपीओ रेज किया, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर क्रेडिट स्विस ने ये किया, अडानी ने चलो मोरली रॉन्ग था इसलिए वापस से यहाँ पर वो कर दिया। तो इंस्टीट्यूशंस के लिए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए अच्छा नहीं है। उनका पैसा लगा हुआ है, प्लेज जो बिल्ड किया है, एम्पायर बिल्ड किया है, वो देखिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग पे बिल्ड है। डेट सभी को पता है क्या है। तो प्लेज कर रखे हैं इन्होंने शेयर, अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो प्लेजिंग बैकफायर कर सकती है। तो काइंड ऑफ ही विशियस साइकिल हो। तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं अडानी में। तो मुझे लगता है अडानी से अभी दूर रहना चाहिए। अडानी में अभी काफ़ी सारी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ग्रुप यहाँ पर बेसिकली ब्रॉडर लेवल पर अच्छा नहीं कर रहा। बाकी देखिए आरबीआई ने भी इंडियन बैंक से भी यहाँ पर डिटेल मांग ली, एक्सपोजर मांग लिया अडानी ग्रुप में। तो उसकी वजह से आज आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है थोड़ा सा प्रेशर में हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आ रही है धीरे धीरे वापस से बाय करने की। तो अडानी की बात की जाए तो अडानी स्टॉक्स आप देखिए कि सारे ही स्टॉक्स लोअर सर्किट में अगेन हमको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस में बाय करें। तो देखिए जब तक ग्रुप अच्छा नहीं करेगा मुझे लगता है दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाय करना ही है तो मेरे ख्याल से पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, ये दो में यहाँ पर वैल्यू नज़र आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक ग्रुप यहाँ पर अच्छा नहीं करेगा ये प्रेशर में रहेंगे और यहाँ पर लोअर सर्किट लग सकते हैं। जैसे देखिए अब ग्लैंड फार्मा की बात की जाए तो चाइना जो प्रमोटर है, चाइनीज़ प्रमोटर, वो इश्यूज़ में है। तो ग्लैंड फार्मा लगातार गिरता जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ग्लैंड फार्मा यहाँ पर अच्छा एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। लेकिन जब तक ग्रुप अच्छा नहीं है, प्रमोटर में इश्यूज़ चल रहे हैं, तब तक स्टॉक गिरता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा आप अगर रिटेल निवेशक की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी है। तो अभी एक बार इस डस्ट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये है दोस्तों अपडेट स्टॉक्स के रिगार्डिंग, अडानी के रिगार्डिंग। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल का वीडियो नहीं देखा आपने, इंश्योरेंस सेक्टर क्यों गिर रहा है, उसके भी रिगार्डिंग मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो इसको भी जाके देख सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है मार्केट को लेकर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर रहा हूँ, एसआईपी अपनी कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऐसे फियास्कोज और ऐसे मार्केट सेंटिमेंट्स वीक हमको होते हुए हमेशा नज़र आए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है, सारी चीज़ें यहाँ पर इंटैक्ट है। तो एज ए इन्वेस्टर एसआईपी आप करते रहिए, यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक